अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट उर्दू, लेक्चर नंबर 9। हम पढ़ रहे थे ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल। दूसरी गज़ल हमने 3 अशार पढ़े थे, बाकी चौथा शेर जो है हम उसका आगाज़ करते हैं। चौथा शेर जो है इसमें ख्वाजा मीर दर्द जो है उसको इस तरह बयान करते हैं कि जूं शमा जमा होवें गर अहले ज़ुबां हज़ार। जूं शमा, शमा की तरह, अहले ज़ुबां, ज़ुबां की ताकत रखने वाले लोग, बोलने वाले लोग, आलिम लोग, फाज़िल लोग, इसके ये मानी हो सकते हैं। आपस में चाहिए कि कभी गुफ्तगू ना हो। ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हुए ख्वाजा मीर दर्द बयान करते हैं, जूं शमा जमा होवें गर अहले ज़ुबां हज़ार, के शमा जो है उसकी लौ जो है उसकी लौ इस तरह की, ये जो है शेप ज़ुबान की होती है। ये शेप, ये शक्ल जो है ये वाली, ये ज़ुबान की होती है। शायर कहते हैं कि जिस तरह जो है वो शमा जो है वो जलती रहती है, दूसरों को रोशनी देती रहती है, लेकिन बोलती नहीं है। यहाँ तक कि खुद जल जाती है लेकिन वावेला नहीं करती। तो शायर क्या कहते हैं कि जूं शमा जमा होवें गर अहले ज़ुबां हज़ार। अगर एक जगह पे अहले ज़ुबां बहुत से लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको चाहिए कि क्या चाहिए कि आपस में चाहिए कि कभी गुफ्तगू ना हो, कि उनको आपस में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि महफ़िल के अंदर जो है क्या सिलसिला होता है कि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, सारे लोग आलिम नहीं होते, उसमें कुछ अनपढ़ भी होते हैं, उसमें कुछ जाहिल भी होते हैं, पढ़े लिखे गवार भी होते हैं। कि अगर आप इस तरह की महफ़िल में अपना जो है वो इल्म जो है उसको झाड़ना शुरू कर देंगे, अपना जो है वो इल्म उनको बताना शुरू कर देंगे, उनमें कुछ बेवकूफ़ लोग भी होते हैं कि जो हो सकता है कि आपकी तज़लील कर दें, हो सकता है कि आपकी बात को ना समझें, हो सकता है कि आपको जो है वो आपके सामने आ जाएं, हो सकता है कि आप को उस वजह से जो है वो तज़लील का सामना करना पड़े। लेकिन शायर क्या कहते हैं, हकीकत क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो आलम फाज़ल लोग होते हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो अपनी ज़ुबान के ऊपर ताला लगा के रखते हैं। इससे वो अगला जो है वो इसको अगर दूसरे मानी में लें तो अहले ज़ुबान लोग, वो आलिम, वो मोमिन लोग जो हैं कि जो बैठे भी हों तो फिर भी जो है इस तरह समझें कि वो इस दुनिया में है ही नहीं है। क्यों? कि उनकी सोच, उनकी जो पूरे का पूरा ख्याल जो है वो अपने महबूब ज़ात की तरफ है। उनको दुनियादारी की ये बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो अपने रब की रज़ा की खातिर, वो जब भी जिस महफ़िल में बैठे हैं वो अल्लाह ताला को ही याद करते रहते हैं, वो कभी गुफ्तगू नहीं करते। अल्लाह वाले लोग जो हैं, अहले ज़ुबान लोग जो हैं, वो ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते, ना ही दूसरों को जो है वो अपने इल्म से जो है वो अपना रोब जो है उनके ऊपर झाड़ते हैं। नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी इख्तियार करते हैं कि सिलसिला जो है वो अपने आप को इस तरफ जो है वो ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी बनाने का, ज़्यादा अपनी शख्सियत को निखारने का है। शायर कहते हैं कि ये इन इल्म वाले लोगों को जो है वो महफ़िल में भी खामोश रहना चाहिए। जिस तरह शमा जलती रहती है, जल जाती है, शोर नहीं करती, इसी तरह अहले ज़ुबान लोगों को भी जो है वो महफ़िल के अंदर खामोश रहना चाहिए। शेर लिखें इसमें, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है हकीकत में कुरान। कारी नज़र आता है हकीकत में कुरान। दूसरा शेर इसमें लिखें, सुना है मोहब्बत उसे दुआएं देती है, सुना है मोहब्बत उसे दुआएं देती है, जो दिल पे चोट तो खाए
मगर गिला ना करे, जो दिल पे चोट तो खाए मगर गिला ना करे। अगला शेर जी, शेर नंबर 5। जो सुबह चाके सीना मेरा ए रफू गरां। चाके सीना तो सीना, सीने को फाड़ देना, सीने का शगाफ। ए रफूगरा, रफूगर होता है सीने वाले, रफूगर सीने वाले, रफू करने वाले। या तो किसी के हाथ से हरगिज रफू ना हो, या तो किसी के हाथ से हरगिज रफू ना हो, किसी से रफू ना हो, सिया ना जा सके। अब सिलसिला क्या है कि शायर कहता है शायर कहता है कि जूं सुबह चाके सीना मेरा ए रफू गरां। कहते जब सुबह जिस तरह चाक होती है, रोशनी बढ़ती है, किसका सीना चाक करके? रात का, अंधेरे का सीना चाक करके जो है वो सुबह तलू होती है, सूरज तलू होता है। अब सिलसिला क्या है? शायर कहता है कि जिस तरह एक आशिक बंदा जो है वो अपने महबूब की खातिर, दीवाना वार महबूब की खातिर जो है वो उसके नाम की माला जपता रहता है, और यहाँ तक कि दीवानगी की हालत में वो अपना गिरेबान भी चाक कर लेता है। तो सिलसिला क्या बनता है कि वो बार बार जो है वो उसके गिरेबान जो है उसको सिया जाता है, लेकिन आशिक जो है फिर उसको चाक कर लेता है, क्योंकि ये सिलसिला चलता रहता है, दिन और रात का सिलसिला भी चलता रहता है, और आशिक और महबूब का सिलसिला भी ये रुकने का नाम नहीं लेता। इसलिए ये आशिक लोग जो है, क्योंकि इश्क किसी को जो है वो जगह पे बंद नहीं किया जा सकता। इश्क जो है वो वुसअत मांगता है, इश्क सुकून मांगता है। इश्क जो है, आशिक लोग जो है या आपको सहरा की तरफ जो है वो भागते नज़र आएंगे या जंगलों की तरफ भागते नज़र आएंगे। क्यों? कि इश्क वुसअत मांगता है। इश्क जो है वो किसी तरह भी इसको जो है वो कब्ज़े में नहीं किया जा सकता। तो शायर क्या कहते हैं कि इस तरह का सिलसिला होना चाहिए, या तो किसी के हाथ से हरगिज़ रफू ना हो, तो ये सिलसिला ये आगे बढ़ता है। तो हर लिहाज से जो है आशिक जो है वो उसको जितना मर्ज़ी समझा लें, लेकिन वो बाज नहीं आता, वो कभी भी पीछे नहीं हटता। इश्क के मैदान में जो है जब इसको आगे लेके बढ़ेंगे तो इश्क बढ़ता है, इश्क कम नहीं होता। तो महबूब की ज़ात जो है उसके लिए आशिक हर लिहाज से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, और अपने महबूब की खातिर जो है वो अपना गिरेबान भी चाक कर लेता है। समझाने वाले समझाते रहें, लेकिन इश्क को कभी भी कम नहीं किया जा सकता। इश्क हमेशा जो है वो बढ़ता है। जिस तरह शेर इसमें कोट करें कि मरीज़े मोहब्बत पे रहमत खुदा की, मरीज़े मोहब्बत पे रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। आखिरी शेर मक्ता। ए दर्द जंग सूरत अगर इसमें जा करे, अहले सफ़ा में आईने दिल को रू ना हो। अहले सफ़ा होता है नेक लोग, पाकीज़ा लोग। आईने दिल, दिल का आईना। रू ना हो ना, रू चेहरे को कहते हैं। अब शायर क्या कहते हैं? दर्द चुके तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है, ये मक्ता भी है। मक्ता आखिरी शेर को कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस, शर्त क्या है कि शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करें। अगर दिल के अंदर जो है कोई दाग लग जाता है, शायर क्या कहता है कि दिल के अंदर कोई दाग लग जाता है, जिस तरह आईने के ऊपर अगर कोई दाग लग जाए तो चेहरा साफ नज़र नहीं आता, इसी तरह शायर कहता है कि दिल के अंदर जब दाग लग जाता है तो वो मोमिन जो है वो मुकम्मल तौर पे ये नहीं कह सकता कि रब उसके दिल में जो है वो बसता है। रब उसी दिल में बसता है कि जिसमें किसी किस्म का दाग ना हो, जंग ना लगाओ, बिल्कुल पाक साफ शफाफ हो, तब रब की ज़ात उसमें बसती है। महबूब की ज़ात भी ऐसी है कि महबूब की ज़ात के अलावा दूसरी ज़ात दिल में नहीं होनी चाहिए, महबूब के अलावा किसी की याद दिल में नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए शायर कहता है कि एक
खूबसूरत दिल जो है, जो एक आईने की मानद होता है, अगर उसमें दाग हो तो चेहरा नज़र नहीं आता, उसका अक्स नज़र नहीं आता। अगर बिल्कुल साफ शफाफ है तो उसका चेहरा जो है वो दिखाई देगा। महबूब की ज़ात जो है वो दिल में तभी रह सकती है कि दिल साफ, पाक और शफाफ हो। शेर लिखें इसमें, आखिरी शेर है। हर चंद आईना हूँ, हर चंद आईना हूँ, पर इतना हूँ ना कबूल। दूसरा मिसरा, मुंह फेर ले वो जिसके मुझे रूबरू करे। दोबारा एक दफ़ा सुन लें। हर चंद आईना हूँ पर इतना हूँ ना कबूल। दूसरा मिसरा, मुंह फेर ले वो जिसके मुझे रूबरू करें। बहुत शुक्रिया अज़ीज़ तलबा, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। यह हमारा लेक्चर नंबर 9 गज़ल नंबर 2 ख्वाजा मीर दर्द की एहतमाम पजीर हुई। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो।